नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राधा स्वामी संप्रदाय पर। उत्तर भारत में बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का, बहुत ज्यादा संख्या हिंदुओं की राधा स्वामी सत्संगों में जाती है। राधा स्वामी संप्रदाय 1861 से चल रहा है, लेकिन 30-40 साल में ही 1891 में इसकी कई अलग अलग शाखाएं बट गई थी। अलग अलग महाराजों ने अपनी अपनी शाखाएं राधा स्वामी की चलाई थी। उनमें से एक सबसे बड़ी शाखा निकल के आई थी राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ये आज लगभग 90 से 91 देशों में प्रयासरत है, कार्य कर रही है। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू इसमें जाते आते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूं कि हिंदू धर्म में जितने कथावाचक है और जो हिंदुओं को ध्यान योग के नाम पर, कथाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने अपने फॉलोअर, चेले चपाटे संख्या इकट्ठी कर रखी, जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने, 90% से ज्यादा संस्थाएं और वो लोग ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जाते हैं, सक्रिय रहते हैं, अथवा कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जाते हैं, अथवा मुस्लिमों द्वारा चलाए जाते हैं। मैं ये बात कहता रहा हूं, आपको पहले ही मैं रिमाइंड करा देता हूं। पुनः आते हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास पर। ये कहते हैं, इफ यू वांट टू फील और एक्सपीरियंस द डिग्निटी ऑफ गॉड, अगर आप भगवान की दिव्यता को प्राप्त करना चाहते तो हमारे पास आइए। इस प्रकार की विचारधारा लेकर ये आगे बढ़ते हैं। और जो धार्मिक लोग होते, श्रद्धावान होते, तर्क को स्थान नहीं देते, जिन्होंने अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा, वेदों को नहीं पढ़ा, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, गीता रामायण महाभारत दर्शन उपदेश आदि को नहीं पढ़ा, वो लोग आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। यदि आप किसी भी संगठन को, किसी भी संप्रदाय को आप जानना चाहते हैं तो आपको उसका जो साहित्य है वो पढ़ना पड़ेगा। आप आसानी से उसके बारे में जान जाओगे कि ये मूल, इसकी विचारधारा कहां से संचालित हो रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो साहित्य है वो खुले पर्दे के समान है, एक खुली किताब है। कोई भी उसको पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है, यदि आप बुद्धिमान है तो। राधा स्वामी सत्संग व्यास जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म को बचाने वाली, और श्री राम का नाम लेकर के, राधा का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर के और इस प्रकार की आगे बढ़ती है, ये निश्चित रूप से निराधार जो है आपकी परिकल्पना है। सनातन धर्म का ये जितना नुकसान करती है इतना अन्य कोई नहीं करता। इसके मैं तथ्य आपको दे रहा हूं, आप साइड में देख लेना। इसकी पुस्तक है, देखिए, योगा एंड बाइबल। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पुस्तक छपवाई, योगा एंड बाइबल। इंग्लिश में पुस्तक है। इसमें मूल रूप से यह है कि बाइबल में और कृष्ण भी इस प्रकार से जो है, योगा वहां भी प्राचीन काल से ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार से एक विचारधारा इसमें पनपाई जाती है कि भाई ये हमारे यहां से ही सारी चीजें संचालित हो रही है। अब दूसरी देखिए, इसमें एक पुस्तक आती है फिर, शेख फरीद द ग्रेट सूफी संत, इसके बारे में कहा गया है। शेख फरीद की पुस्तक राधा स्वामी सत्संग व्यास से आती है। उसके बाद एक पुस्तक आती कामिल दरवेश शाह लतीफ। ये जितने शाह होते थे, जितने सूफी होते थे, ये जितने इनके मुल्ले मौलवी होते थे, पीर होते थे, ये सारे के सारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जड़ें खोदते थे, मारते काटते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे, बलात्। उनकी ये पुस्तक यहां पर छपा छपा के हिंदुओं का ब्रेन वॉश करते हैं। इसीलिए हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं वो मुस्लिमों के साथ भागती है। हम जड़ पर वार नहीं करते, जड़ ये है, ये लोग हैं जड़। हिंदू इस बात को नहीं सोच रहे, जड़ यहां पर है। माताएं अपने साथ अपनी बेटियों को इनमें लेके जाती है। यहां पर मुस्लिमों की अच्छाई बताई जाती है, यहां पर कृष्णों की अच्छाई बताई जाती है। सनातन धर्म का कोई नामो निशान नहीं, वेदों का कोई नामो निशान नहीं, गीता रामायण महाभारत की सही शिक्षाएं है ही नहीं। दुराचार व्याभिचार की शिक्षा यहां पर दी जाती है। कैसे बचेंगे? फिर वो लड़की धर्मनिरपेक्ष बन जाती है ऐसे ऐसे हरामखोरों की वजह से। अभी एक राम रहीम पकड़ा गया था, पहले रामपाल पकड़ा गया था, ये राधे मां आ गई, ये ऐसे आ गए, निर्मल बाबा आ गए, फिर ब्रह्म कुमारी मत आ गया। कितने गिनवाऊं आपको? हजारों है, लाखों है, हर शहर में 10-20 पा जाएंगे ऐसे हरामखोर। इनको कुत्तों से नीचे यदि कोई शब्द हो तो उससे नीचे रखिए। कामिल दरवेश शाह लतीफ। आगे देखिए, सरहद शहीद, सरमद शहीद। उसके बाद देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर का वही सूफी जिसका बोलते हैं इसने हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहां पर, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता, वहां पर जो है मत्था टेक कर आता है। उस मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर के गरीब नवाज, इसकी ये पुस्तक छापते हैं। हिंदू को बरगलाते हैं। जो करोड़ों लोग हिंदू इनके चक्कुल में फंसे हैं, वो इन पुस्तकों को देखकर क्या सोचेंगे कि मुस्लिम अच्छे होते हैं। फिर वो लड़की भाग जाती उनके साथ। हिंदू समझ नहीं पाते लव जिहाद रुक क्यों नहीं रहा, इसीलिए नहीं रुक रहा है लव जिहाद। आपके घरों से, हमारे घरों से मां बहन बेटियां इन हरामखोर कुत्तों के पास जाती है।
जिनको अपना नहीं पता वो दूसरों को डिग्निटी ऑफ गॉड फील करवाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे। पता अगर इनको मेरे सामने कोई बिठा दे तो ये ईश्वर सिद्ध करके दिखा दे, बाद में बात करना ईश्वर के बारे में, ईश्वर को सिद्ध करके दिखाओ पहले। किसी भी वस्तु को चीनी कब मानते हो? ऐसे ही मान लोगे क्या? मिर्च को चीनी मान लोगे? नहीं, पहले जानते हैं किसी भी पदार्थ को फिर मानते हैं। तो ईश्वर सिद्ध करो पहले, फिर उसको मानो। इनसे ईश्वर सिद्ध नहीं होगा। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं यहां पर? आगे देखिए, ख्वाजा गुलाम फरीद कामिल दरवेश राधा स्वामी सत्संग व्यास, संत रज्जब राधा स्वामी, इस प्रकार की अनेकों पुस्तकें हैं। ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा, ये इसका साहित्य है, मेरा कोई साहित्य नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ लेना और जो आप चाहो फिर उसमें से जैसा आप निकालना चाहो वैसा निकाल लेना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल एक राधा स्वामी सत्संग व्यास की बात नहीं है, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का आप साहित्य उठा लीजिए, बुद्धि है तो पढ़िए, समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, ये चीज क्या है, क्या शिक्षाएं दे रहा है, क्या लाभ है, इससे क्या नुकसान है, आपको पता चल जाएगा कि संसार में दुख का कारण क्या है। ऐसे ऐसे गुरु घंटाले, ऐसे ऐसे समाज सेवी संस्थान तथा कथित ऐसे ऐसे धर्म के जो संगठन बने हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरु घंटाल जो इस देश में है, कथावाचक जब तक इस देश में है, स्वार्थी नाच कूद करे और धर्म को बदनाम करने वाले जब तक हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है, तब तक एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये निश्चित बात है। राहुल आर्य कह रहा है इस बात को, स्टैंप मरवा सकते हो मुझसे, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। कारण ये है, जड़ में पानी डालना, हमें जड़ में ही सारा का सारा खाद बीज डालना है, पत्तों पर पानी नहीं मारना है। जड़ ये है, इसीलिए राहुल आर्य धर्म पर वीडियो लेकर आता है। मुझे कोई शौक नहीं है इस प्रकार से कि धर्म पर इस प्रकार जिसको कोई लोग सुनना पसंद नहीं करता उस पर वीडियो बनाता हूं। अनेकों विषय है जिन पर मैं वीडियो बना सकता हूं, बहुत सारे विषय, लेटेस्ट जो विषय चलते हैं उन पर लगातार वीडियो निकाल सकता हूं, जो वायरल होती है। अनेकों लोग हर रोज वीडियो वायरल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। क्यों इन विषयों को लेकर आता हूं? क्योंकि हमें किसी वीडियो वायरल या कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे ये सब हमें कोई अर्थ नहीं इससे। हम चाहते हैं कि हमारा जो धर्म और राष्ट्र है, इसकी जो समस्या है, उस समस्या का मूल कारण है वो है धर्म। और हमारा जो देश नहीं, पूरे संसार की समस्याओं का मूल जो कारण है वो होती विचारधारा, वो धर्म है, वो कर्तव्य है। उसी को यदि ठीक ठीक समझ गए, जान गए तो सारी समस्याओं का जो समाधान हो जाएगा। इसीलिए इन विषयों पर वीडियो लेकर आता हूं। अत्यंत जटिल होते हैं ये विषय, कोई नहीं देखता, लेकिन जो देखता है वो इस संसार में बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते। इसीलिए मैं कहता हूं थैंक्स भारत परिवार है, कोई सामान्य व्यक्तियों का परिवार नहीं है। दुर्लभ व्यक्ति यहां पर इकट्ठे, दुर्लभ, पूरे संसार से इकट्ठे हुए। वैसे तो भेड़ बकरियां दुनिया में बहुत घूमती हैं, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जिसमें बुद्धि होती उसी मनुष्य कहते हैं। मनन करने वाला मनुष्य, ये चीज हमें समझनी है, जाननी है। यदि नहीं करते तो क्या है, हम पशु हैं, दो पैरों वाले पशु, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक ये राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसे संगठने रहेंगे, यहां पर सनातन धर्मी इनके पास जाते रहेंगे, इसी प्रकार से लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, बदनाम होते रहेंगे, मां बहन बेटियों की अस्मिता लुटती रहेगी, बच्चों से संस्कार गायब हो जाएंगे, अपने ही धर्म को गाली देते रहेंगे, विदेशियों के पैरों में पड़ेंगे, अपने हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। ये सारी समस्याएं चलती रहेंगी, माता पिता का कोई इज्जत नहीं रहेगी, और ऐसे ही नशे पते में खराब होकर के इस राष्ट्र का, अपने परिवार का, समाज का और धर्म का विनाश करते रहेंगे। कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपको वीडियो ठीक लगी हो तो जितना हो सके वहां तक शेयर कर दीजिए इस जानकारी को। जरूरी नहीं इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप इस जानकारी को मौखिक रूप से घर घर जाकर बता सकते हैं तो और भी अच्छा है। जो राधा स्वामी सत्संग व्यास में महिलाएं जाती है उनको बोलिए कि आप किस प्रकार से अपने धर्म को, अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को वहां पर जाकर गाली दे रहे हैं। अरे जो हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारते थे उनको तुम आज साहित्य पढ़ रहे हो, उनके जो अच्छे अच्छे चरित्र दुनिया में बांट रहे हो, बता रहे हो। क्या है ये? कुत्तों से भी नीचे चले गए। इतनी भी हमें बुद्धि नहीं है। इतिहास क्या कभी जाना ही नहीं, ईश्वर क्या कभी जाना ही नहीं।
सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की जानकारी यदि आप अपने तक सीमित ना रख के औरों में प्रचार प्रसार करेंगे। मैं मानता हूं इस वीडियो को जितना हो सके वहां तक शेयर करना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।